आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आई होप गाइज आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। एंड गाइज जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट कर चुके हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड गाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करिए ताकि आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सरसाइज हमारी 4.6 है, क्वेश्चन 3 है, तो क्वेश्चन 3 के पार्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है वो देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग ड्राइंग द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू के लिए फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, हैज रियल रूट्स, इनके पास रियल रूट्स है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नहीं करना है। हमारी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनमें रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे यानी कि कंडीशन क्या होगी, d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। ओके, एंड उसके बाद क्या है, सिंपल सा कि हमें k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला पार्ट ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालेंगे तो बड़े ही आसानी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोग को पता है। ठीक है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना, वैल्यू लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर कितना है हमारे पास, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू k, यानी कि 9 माइनस 8k। ओके, ये हमारी d की वैल्यू हो गई। लेकिन बात यहाँ पे किसकी हो रही है, रियल रूट्स की। तो लिखेंगे फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, जो अभी d की वैल्यू निकली है करेंटली वो कितनी निकली है, 9 माइनस 8k, ये तो निकली है। अगर हम इसको रखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गाइस। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, लेकिन बस वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। आप क्वेश्चन को किधर से भी, कैसे भी, किसी भी मेथड से समझिए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख पाएंगे क्या, यहीं पे लिख लेते हैं ऊपर की साइड पे। ठीक है, आप लोग को अच्छे से देखिएगा, यूजिंग इक्वेशन 1। दैट्स मीन गाइस इस इक्वेशन का हम यहाँ यूज करेंगे, यानी कि इस चीज को हम d की जगह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8k इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है, ये चीज बन गई। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा दो भागों में टूट सकता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के साइन हो रहे हैं, एक ग्रेटर देन का है और एक इक्वल का है। आप लोग इस साइन को तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, लेकिन अब गाइस यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि अगर हम k की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर लेके जाएंगे तो 9 ग्रेटर देन 8k, ये चीज बन जाएगी। 8 मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके जाओ तो 9/8 ये बन गया k यहाँ पे। ठीक है, और इस चीज को हम अपना थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आ गई हमारी k की सिंपल सी प्यारी सी वैल्यू, जो कि हम लोगों ने बड़ी आसानी से निकाली। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है फिनिश। अब इसके बाद समझने वाली बात है थोड़ी सी, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एंड गाइस बहुत काम की चीज़ है, आपको ज़रूर समझनी चाहिए। तो यहाँ से अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से फिर से देखेंगे, थोड़ा सा इस वाली इक्वेशन से देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ से थोड़ा इधर चलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, -8। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या थी, हम लोगों ने कंडीशन क्या लिखी थी शुरुआत में, ये और इन दोनों को मिलाकर हमारा बना था ये। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन चल रही है वो ये वाली चल रही है, यानी कि ये दोनों मैच हो रही है, ये वाली चल रही है। तो अगर हम इसको वापस से खोल के लिखना चाहें तो ये वाली होगी। ठीक है, अब इसमें दो साइन है, एक ग्रेटर देन का, एक इक्वल का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें k की ऐसी वैल्यू बतानी होगी जिससे हमारी कोई भी एक कंडीशन मिल जाए। तो देखते हैं k की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पुट k इज इक्वल टू 9/8 रख के देखते हैं। ठीक है, 9/8 अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, तो 9 माइनस 8 इंटू 9/8 इज सॉरी, ठीक है, ये वाला हो गया। 8 से 8 कैंसिल आउट, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है तो ये चले गए दोनों, और बचा 9 माइनस 9, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये भी आपस में गए। तो हमारी जो कंडीशन
आई सेटिस्फाइड हुई, वो कौन सी हुई, सेकंड वाली, ठीक है। अब हमारे पास बची है ग्रेटर देन वाली, तो ग्रेटर देन के लिए भी देखते हैं। अब हमने क्या रखा था 9/8, 9/8 रखा था। अब 9/8 से अगर हम छोटा रखते हैं तो क्या रखेंगे, 7/8 रखेंगे। तो इससे छोटा अगर लिखते हैं तो पुट करते हैं, पुट k = 8/8 रख सकते हैं हम लोग, या 7/8 रख सकते हैं। तो 8/8 रख के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 1 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7/8, इस तरीके से भी चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 9 - 8 × 7/8 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे 8 से 8 तो कैंसिल आउट हो गया, 7 बचा, यानी कि 9 - 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2, और 2 हमारा 0 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तरीका यहाँ से यहाँ तक का ये है, जो कि हमको सिंपल से दिख रहा है कि ये जो साइन माइनस का है उधर लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, और जो अपॉन में आ रहा है वो अपॉन में ले जाओ, जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो मल्टीप्लाई में लेके जाओ, ठीक है। के को हमें सिंगल करना है, बाद बाकी एक साइड कर दो सारी चीज़ों को। तो एक तो ये हो गया हमारे पास, और यहीं से यानी कि गाइस यहाँ से फिर यहाँ तक का आप देख पा रहे हैं। करना क्या है इसमें, बस के की वैल्यूज को हमें सही तरीके से और सही जगह पे रखना है, और वो भी सही वैल्यूज को, ठीक है। तो फर्स्ट हमने रखी थी कितनी 9/8, देख सकते हैं आप लोग 9/8 आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो 9/8 रखा, फिर हम लोगों ने क्या किया, उससे छोटी वैल्यू यूज की, तो हमने 7/8 रखा, तो यहाँ पे हमारा 2 आया। आप लोग 6/8 रख सकते हो, 3/8 रख सकते हो, 2/8 रख सकते हो, 1/8 रख सकते हो, लेकिन हमने 9/8 रखा था, ठीक है। अब अगर हम इसकी जगह पे 10/8 रखें तब क्या होगा, क्योंकि हम 9 से छोटे चल रहे हैं, हमने अपनी जो लिखी है 9/8 रखा है, उससे छोटे चलेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन में आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 9 से ऊपर चलते हैं तो क्या मिलता है, उसका भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 9/8 की जगह कितना रख सकते हैं, k = 10/8 रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि 9 से बड़ा है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 9 - 8 × 10/8, और ये चीज़ हमारी हुई, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल आउट, 9 - 10, और ये आया, तो यहाँ पे कितना आया -1। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू की, वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये माइनस में आंसर आ रहा है, और जब माइनस में आंसर आता है वो किसका होता है, लेस देन का होता है। और लेस देन कब होता है, जब हमारी इक्वेशन में रियल रूट्स नहीं होते हैं, कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिलता है तब, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ये हमारी रियल रूट की कंडीशन है नहीं है। इस वजह से हम लोग के पास जो 9/8 है, एक तो वो सही है हमारी k की वैल्यू, और उससे हमारे पास इक्वल आया, और हमने सेकंड वाली रखी 7/8, जिससे हमारा ग्रेटर देन वाली कंडीशन हुई। तो आपका क्वेश्चन हुआ फर्स्ट वाला कंप्लीट। आप यहाँ तक अगर चाहें तो यहाँ तक पूरा नोट कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, और अगर सेकंड मेथड को आप नोट डाउन कर सकते हैं तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ठीक है। तो कर सकते हैं नोट, और ये चीज़ हमें नोट नहीं करनी है, अगर आप चाहें तो समझने के लिए इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड वाला पार्ट, यहाँ से हम लोग a = 2 निकाल सकते हैं, b = 1 और c = k, ठीक है। तो d = क्या होता है हमारे पास, b² - 4ac, राइट। तो b की जगह 1 - 4 × 2 × c, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास 1 - 8k, ठीक है। फॉर रियल रूट्स क्या होगा हमारे पास, फॉर रियल रूट्स, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास, d > 0, यही होगा ना। तो इसकी जगह यानी कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। तो नाउ वी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, नाउ वी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, यानी कि इसकी जगह हम लोग लिख पाएंगे 1 - 8 कुछ इतना, और फिर हमारे पास क्या 1 > 8k, तो k = यानी कि 1/8 > k, ठीक है। एक तो हमारे पास k की वैल्यूज क्या आ गई है, ये निकल कर आ गई है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट मेथड कंप्लीट।
आप चाहें तो इतना कर सकते हैं, अदरवाइज आगे का करना चाहें तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया है के की वैल्यूज रखनी है और दोनों कंडीशन यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की यानी कि थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे नोट करेंगे 2x² माइनस 5x और माइनस तक के a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू माइनस का एक k मिलेगा। ओके ठीक है, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b स्क्वायर यानी कि b माइनस के 5 का यानी कि 25। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को करना है -4 इंटू ए इंटू माइनस का k। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे बताइए जल्दी से। बिल्कुल राइट, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का 8k। ठीक है, नाउ फॉर रियल रूट, रियल रूट की हमारे पास कंडीशन क्या है हम लोग वो कर लेते हैं अपना, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ फॉर रियल रूट्स, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होता है हमारे पास यूजिंग इक्वेशन 1। तो यूजिंग इक्वेशन 1, ओके, तो यहाँ d की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 25 प्लस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इधर लेके जाएंगे यानी कि 8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 25, तो k, ठीक है, माइनस का 25 अपॉन 8, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसमें से हम लोग a निकालेंगे तो क्या निकलेगा k, b निकालेंगे तो 6, c निकालेंगे तो 1। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की हम लोग वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या b स्क्वायर कितना है 6 है यानी कि 36 माइनस 4 इंटू a यानी कि 4k इंटू c यानी कि 4k। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रियल रूट की कंडीशन क्या है, ये है। ठीक है, इसका यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, d तो हट ही जाएगा क्योंकि हम इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, तो 36 माइनस 4k और यहाँ पे हमारे पास ये चीज आएगी, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम इधर ले जाते हैं यानी कि 36 और 4k। ठीक है, 4 को अपॉन में लाएंगे। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 यानी कि ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 है। इसमें से हम लोग a निकालेंगे, मिल गया, b निकाला तो वो भी मिल गया और c निकाला तो वो भी मिल गया। तो फाइनली b² माइनस 4ac की कंडीशन पर आ गए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं b² कितना है 2 2 2 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 3, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12 के। ओके, अब रियल रूट की कंडीशन हमारे पास पता ही है हम लोग को, ये होती है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे b की जगह क्या लिख पाएंगे हम लोग, 4 माइनस 12k ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 4 माइनस तो बनी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 12k, यही आएगा ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सा काम है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू k। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4 1 जा 4 4 3 जा 12 यानी कि 1/3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू k। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे किस तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला पार्ट। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट समझ में आए हो। कोई भी कहीं पर भी अगर मिस्टेक हो गई हो मुझसे या प्रॉब्लम आ रही हो, आपको जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बट कमेंट करने से पहले अगर थोड़ा कष्ट उठा लें और आप वीडियो को दोबारा देख लें तो बहुत कृपा हो जाएगी। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं।
अब गाइस बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर बीच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। गाइस यहाँ पे हमें बस रियल मतलब यहाँ पे कुछ नहीं समझना है, बहुत सिंपल सा काम है। बस जो भी हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं वो मतलब उनके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रियल के साथ साथ क्या होंगे, कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन लगनी है, कौन सी लगनी है, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें से ए बी सी ढूंढते हैं। तो a इज इक्वल टू मिल गया, b इज इक्वल टू कितना है, वो भी मिल ही गया हमको। ठीक है, और c इज इक्वल टू भी मिल गया। ओके, अब हम बात करते हैं क्या आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर यानी कि -2 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, -4 इंटू ए की जगह हम लोग 1 लिख पाएंगे और सी की जगह ये। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा और इसका हम होल स्क्वायर साथ में खोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, और माइनस का 4k स्क्वायर। ओके, अब सिंपल सा काम करना है, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4k स्क्वायर और प्लस 4 प्लस 4 2 8। ठीक है, अब k स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिंपल सी बात है, दोनों चले गए। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 4 प्लस 8k, यही बचा ना। अब क्या करना है, रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट, नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट के लिए हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अगर कंडीशन फर्स्ट मानते हैं तो इसका यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो d की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे, 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 इज इक्वल टू माइनस 8k, यही तो होगा। तो 4 अपॉन माइनस का 8 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू 4 बन जाए 4 4 2 8, यानी कि हमारे पास आया ये। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। तो यहाँ पे कितना है, सेकंड तो डाला ही नहीं हमने, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2k माइनस 1 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही तो है ना। तो इसको देखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना गया हमारे पास, k स्क्वायर, b इज इक्वल टू -2 और 2k माइनस 1 और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा 4। ठीक है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि -2 और 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए कितना है, k स्क्वायर इंटू c। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पे कितना 2 2 4 और इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b यानी कि 2 2 4 के हो गया। यहाँ पे स्पेस कम है बट आप लोग स्मार्ट हो बिकॉज आप लोग को फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, तो स्पेस पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग अपने फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। ओके, ये बात हो गई यहाँ तक की -4 4 16k स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई यहाँ तक की बात। अब आगे की बात करते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और माइनस का 4 4 16k और माइनस का ये वाला यानी कि माइनस का 16k स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा आई होप, बट नहीं दिख रहा है तो आप लोग मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुन ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये पॉजिटिव है 16k स्क्वायर, ये नेगेटिव है 16k स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो कर दिया कैंसिल आउट हम लोगों ने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या हमारे पास जो बचा है वो 4 16k बचा हुआ है। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन क्या है, d इज इक्वल टू 0 यानी कि हम इसको इक्वल में 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये
16। तो k की जो फाइनल वैल्यू निकल कर आई वो कितनी 1/4। तो गाइस ये हो गया हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। आई होप गाइस जहां पर भी स्पेस कम है आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है माइनस का 16k², बट मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे। तो प्लीज आप लोग सही से और समझ कर नोट करना, ठीक है, नोट करिए। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे तो ए मिल जाएगा हम लोग को, जो कि मिल गया। बी निकालेंगे तो बी हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ पे, एंड सी इज इक्वल टू, तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू में गाइस सी, ओके। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और k² प्लस 1 माइनस 2k, माइनस यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 4, यही होगा ना। इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k² प्लस 4 माइनस 4 2 सा 8k, यही होगा ना, और माइनस 4k और माइनस 4, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 4k² तो हमारा सेपरेट है, अलग है, माइनस का 8k और माइनस का 4k हो गया हमारे पास कितना 12k और प्लस का 4 और गाइस माइनस का 4, यानी कि ये आपस में कट जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास कुछ नहीं, ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन निकल कर आई है, इसको हम 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने डाली है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 4k² है माइनस 12k है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हमारे पास जो रियल एंड इक्वल रूट की जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो है हमारे पास क्या, d इज इक्वल टू 0, यानी कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 4k² माइनस 12k इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले पाएंगे, क्या ले पाएंगे 4k कॉमन लेते हैं अगर हम, तो क्या मिलता है हम लोग को, यहाँ पे k बचेगा माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू में 0, इसके इक्वल 0 लेंगे, 4k इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है, क्योंकि 0 में किसी भी चीज का हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इस वाले पार्ट की, तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो k की जो फाइनल वैल्यूज निकल कर आई है वो है 0 एंड 3। तो ये हो गया आपका फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, नोट कर सकते हैं। हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट यानी फोर्थ वाला पार्ट, तो हम यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे क्योंकि इसमें हमें k मिल रहा है, तो इस चीज को थोड़ा खोल करके सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो x² एज इट इज प्लस k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस k² माइनस k और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अब गाइस x² वाला यानी कि यहाँ से हमें a मिलेगा, x वाले में हमें b मिलेगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर पाएंगे, a इज इक्वल टू अगर हम देखते हैं तो क्या मिलेगा 1, b इज इक्वल टू देखते हैं तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा 2k एंड c इज इक्वल टू देखते हैं गाइस, तो ये पूरा हमारा कांस्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा k² माइनस k प्लस का 2, ये हमारा c हो गया, ठीक है। अब d स्क्वायर इज इक्वल टू d इज इक्वल टू b² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4k², ठीक है, माइनस 4 इंटू a इंटू c में हम k² माइनस k प्लस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है अंदर, ठीक है, तो करते हैं 4k² माइनस एज इट इज 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, इजी पड़ जाएगा हम लोग के लिए, 4k² माइनस 4k प्लस 4 2 8, ओके। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k² माइनस 4k² ऑल्सो एंड प्लस 4k एंड माइनस 8, ओके। ये आपस में कैंसिल आउट, माइनस प्लस है, ठीक है। यहाँ पे बचा कि हमारे पास 4k और माइनस का 8। अब हमारे पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है, रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन है, d इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे d की जगह 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू 8 हो गया और 8
सॉरी 8/4 हो गया, और k इज टू गाइस फाइनली आंसर जो आया वो 2 निकल कर आया। एंड इसी के साथ गाइस हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, समाप्त होता है, फिनिश होता है। एंड आई होप गाइस आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन यानी कि 3 और 4 के जितने भी पार्ट्स है वो सारे के सारे क्लियरली समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो स्टेप समझने में आई हो वो आई होप नहीं आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज। एंड गाइज आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहिए, जितना भी मैं करा देती हूँ आप उसका रिवीजन करते रहिए, और लिंक को, वीडियोस को अपने ग्रुप, आस पड़ोस, मोहल्ला, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं गाइज प्लीज़ करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।